मैं डॉक्टर आर.सी. मीणा, बीबीडी गवर्नमेंट कॉलेज चिमनपुरा, बीकॉम पार्ट सेकेंड, राजस्थान में आर्थिक पर्यावरण, पेपर फर्स्ट, EFM, राजस्थान में पंचायत राज की विशेषताओं के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। पंचायत राज के बारे में हम अध्ययन पिछले दिनों हम कर चुके हैं। आज हम पंचायत राज की विशेषताओं के बारे में आपसे रूबरू होंगे। भारत में प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण के उद्देश्य से लागू की गई पंचायती राज व्यवस्था की अग्रलिखित विशेषताएं। भारत में पंचायत राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू की गई। ये स्तर ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। सेकंड, पंचायत राज के तीन स्तरों में सहयोगी संबंध स्थापित किए गए हैं। पंचायती राज प्रणाली में स्थानीय लोगों को काम करने की आजादी है और देखरेख ऊपर से होती है। पंचायत राज की संस्थाएं निर्वाचित होती हैं और उनके कर्मचारी निर्वाचित प्रतिनिधियों के अधीन काम करते हैं। इन संस्थाओं को साधन जुटाने और जन सहयोग संगठित करने के पर्याप्त अधिकार हैं। ग्रामीण विकास संबंधी कार्यक्रम व योजनाओं का क्रियान्वयन इन स्तरों संगठनों के द्वारा किया जाता है। पंचायती राज व्यवस्था को इस रूप में लागू किया गया है कि भविष्य में उत्तरदायित्व व सत्ता का विकेंद्रीकरण किया जा सके। पंचायत राज की विचारधारा। पंचायत राज के पीछे जो विचारधारा नीति है वह यह है कि गांव के लोग अपने शासन का उत्तरदायित्व स्वयं संभालें। यही एक महान आदर्श और इसे प्राप्त किया जाता है। यह आवश्यक है कि गांव में रहने वाले लोग कृषि, सार्वजनिक, स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई, पशुपालन आदि से संबंधित विकास क्रियाओं में सक्रिय रूप से भाग लें। ग्रामीण लोग न केवल कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में भाग लें बल्कि उन्हें यह अधिकार भी होना चाहिए कि वे अपनी आवश्यकता और अनिवार्यताओं के विषय में स्वयं ही निर्णय करें। पंचायत राज में लोग अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार योजना एवं नीतियों का निर्माण करते हैं और जनता की वास्तविक आवश्यकताओं का ध्यान रखते हुए उनके अनुसार ही अपने कार्यक्रमों को लागू करते हैं और जनता की वास्तविक आवश्यकताओं का ध्यान रखते हुए उनके अनुसार ही अपने कार्यक्रमों को लागू करते हैं। इस प्रकार देश की जड़ों तक लोकतंत्र को प्रवेश कराया गया है। इसके अंतर्गत जनता के पीछे से नीचे स्तर पर स्थित लोग भी देश के प्रशासन से संबंध हो जाते हैं। पंचायत राज संस्थाओं के माध्यम से स्थानीय लोग न केवल नीति का निर्धारण ही करते हैं बल्कि क्रियान्वयन तथा प्रशासन का नियंत्रण एवं मार्गदर्शन भी करते हैं। पंचायत राज की आवश्यकता एवं महत्व। पंचायत राज का विचार सदियों पुरानी संस्थाओं को पुनर्जीवित करना नहीं है। पुरानी पंचायतें गांव में रहने वाले परिवारों के मुखियाओं की होती है। वर्तमान समय की तरह उनके लोकतांत्रिक चुनाव नहीं होते थे। आमतौर पर परिवारों के मुखिया संबंधित क्षेत्र की तत्कालीन परंपराओं के अनुसार चुने जाते थे। मामलों में पद वंशानुगत होते थे। पंचायतें बहुत पुराने जमाने में भी विद्यमान थी, लेकिन वर्तमान पंचायत संस्थाएं इस माने में नहीं है कि उनकी काफी अधिकार, साधन और जिम्मेदारियां सौंपी गई है। नाम पुराने हैं मगर संस्थाएं नहीं है। पंचायत राज का महत्व निम्नलिखित बिंदुओं के से स्पष्ट किया गया है। प्रजातंत्र का आधार। देश में स्वस्थ प्रजातांत्रिक परंपराओं को स्थापित करने के लिए पंचायती राज आधार प्रदान करता है। इसके माध्यम से शासन सत्ता जनता के हाथों में चलती जाती है।
यह व्यवस्था ग्रामीण जनता में लोकतांत्रिक संगठनों के प्रति रुचि स्थापित करती है। प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण पंचायती राज के द्वारा शासकीय शक्तियों एवं कार्यों का विकेंद्रीकरण किया जा सकता है। विकेंद्रीकरण की इस प्रक्रिया में शासकीय सत्ता गिनी चुनी संस्थाओं में न रहकर गांव की पंचायतों के कार्यकर्ताओं के हाथों में आ जाती है। इससे केंद्र व राज्य सरकारों पर कार्य का बोझ कम हो जाता है। भावी नेतृत्व पंचायत राज संस्थाएं देश का भावी नेतृत्व तैयार करती हैं। विधायकों, सांसदों व मंत्रियों को प्राथमिक अनुभव एवं प्रशिक्षण प्रदान करती हैं, जिससे वे ग्रामीण क्षेत्र की समस्याओं से अवगत होते हैं। गांव में उचित नेतृत्व का विकास करने एवं विकास कार्यों में जनता की रुचि बढ़ाने में पंचायतों का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। राजनीतिक चेतना पंचायती नागरिकों को अपने राजनीतिक अधिकारों के प्रयोग की शिक्षा देती है, साथ ही उनमें नागरिक गुणों का विकास करने में मदद करती है। अतः पंचायतों को लोकतंत्र की प्रयोगशाला की संज्ञा दी जा सकती है। जनता व शासन के बीच सहयोग पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से जनता शासन के बहुत करीब पहुंच जाती है। इससे जनता और शासन में परस्पर सहयोग में वृद्धि होती है, जो ग्रामीण विकास व उन्नति के लिए परम आवश्यक है। प्रशासन से समन्वय पंचायतों के कार्यकर्ता व पदाधिकारियों स्थानीय समाज और राजनीतिक व्यवस्था के बीच कड़ी है। इन स्थानीय पदाधिकारियों के बिना ऊपर से आरंभ किए हुए ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों का चलना मुश्किल हो जाता है। संक्षेप में पंचायत राज व्यवस्था का महत्व इस तथ्य से स्पष्ट है कि इनके द्वारा ही निचले स्तर पर लोकतंत्र का विस्तार करना और सरकारी कामकाज और विकास गतिविधियों में जनता को शामिल करना संभव है।